नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार दीवान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेकर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो टाइप 5 से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। टाइप 4 तक मैंने क्वेश्चन बीच में एक वीडियो डाली थी जिसमें टाइप 4 तक के क्वेश्चन मैंने रखे थे। आज जो वीडियो है इसमें टाइप 5 के कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो देखते हैं, टाइप 5 का रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। तो टाइप 5 से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप 5 बता देता हूँ मैं आपको, जिसको याद ना हो तो वो एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। कार्यक्षमता के ऊपर टाइप 5 थी। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमित बबलू द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का 3 गुना कार्य एक दिन में करता है। वह दोनों मिलकर किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करते हैं। बबलू उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा? अमित कैन डू इन वन डे 3 times the work done by Bablu in one day. Together they finish 2/5 of the work in 9 days. The number of days by which Bablu can do the work alone is. देखिए साथी, यहाँ पर है क्या कि बोल रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज ना घुमा के दी हुई है, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो आपको पता है कैसे निकालना है। ठीक है, अमित बबलू द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का 3 गुना कार्य एक दिन में करता है। मतलब कि जितना बबलू एक दिन में काम करता है उससे 3 गुना कार्य एक दिन में कर रहा है कौन? अमित। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमित और बबलू की। तो बबलू यदि एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो अमित जो है 3 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये अक्षमता, कितनी क्षमता का रेशो आ गया, क्या आ गया? अक्षमता या एफिशिएंसी भी आप इसको लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो एफिशिएंसी लिखेंगे। ठीक है, तो कार्यक्षमता का अनुपात आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कार्यक्षमता का अनुपात जो है आप क्या मान सकते हैं? पर डे वर्क मान सकते हैं आप इनका। ठीक है, वह दोनों मिलकर किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करते हैं। ठीक है, 9 दिन में कर रहे हैं, तो 9 दिन में कितना काम करेंगे? तो अमित और बबलू मिलकर 9 दिन में करेंगे कितना? तो 9 दिन में करेंगे भाई, कितना करेंगे? एक दिन में कितना करेंगे? ये 3 यूनिट करेगा, 1 यूनिट करेगा, कुल मिला के करेंगे 4 यूनिट। तो 9 दिन में कितना करेंगे? 9 यूनिट पर ये आपका आएगा 4 यूनिट पर डे काम करेंगे। तो 9 दिन में कितना काम करेंगे भाई? 36 यूनिट। तो ये 9 दिन में 36 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है कि ये जो कर रहे हैं ये 2/5 काम है। ये जो काम है ये बेसिकली क्या है? ये 2/5 काम है। 2/5 काम कर रहे हैं, तो 2/5 से क्या है समझ में आता है आपके? यदि ये टोटल काम कितना है? 5 यूनिट है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है? कुल कार्य कितना है? 5 यूनिट है। तो उसमें से 2 यूनिट काम किया किसने? अमित और बबलू ने। और 2 यूनिट काम किसे प्रेजेंट कर रहा है? 36 को प्रेजेंट कर रहा है। तो 36 बनाने के लिए इसको कितना? 18 की गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आप 18 की गुना कर दीजिए, तो टोटल काम आ जाएगा आपका कितना? 90 यूनिट्स। तो 90 यूनिट्स क्या आ जाएगा? टोटल काम आ जाएगा। तो 90 यूनिट्स टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका टोटल काम आ गया। अब वो क्या कहता है? द नंबर ऑफ डेज बाय विच बबलू कैन डू द होल वर्क इज। तो बबलू कितने दिन में करेगा? तो बबलू पूरा कार्य करेगा कितने दिन में करेगा जी? देख लेते हैं। काम कितना है? 90 यूनिट। टोटल काम पूछ रहा है ना वो, तो 90 यूनिट। पर डे कितना करता है? 1 यूनिट पर डे। कितने दिन में करेगा? 90 दिन में करेगा, 90 डेज में करेगा आंसर। तो कितने दिन में करेगा? 90 दिन में करेगा। तो यहाँ पर क्या था?
यहाँ पर इसने बस क्वेश्चन को घुमा रखा था, है इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी छोटे होते हैं, बस आपको समझना होता है। इसने कहा था कि भाई एक दिन में जितना काम बबलू करता है उसका 3 गुना कार्य करता है, तो यहाँ पर अमित का और बबलू का क्या आ गया, रेशो आ गया 3:1 का। यदि ये एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो ये 3 यूनिट काम करेगा। तो मैंने बताया था आपको कि ये क्या होता है, ये पर डे का वर्क मान लेते हैं, ये 3 यूनिट पर डे काम करेगा, 1 यूनिट पर डे काम करेगा, तो दोनों मिलकर 4 यूनिट पर डे काम करेंगे। तो 9 दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 9 दिन में करेंगे 4 9 36, 36 यूनिट करेंगे। 36 यूनिट करी तो इसने दे रखा है कि भैया जो इन्होंने दोनों ने मिलकर 9 दिन में 2/5 काम किया। 2/5 तो मैंने आपको बता रखा है भिन्न क्या होती है, भिन्न में जो नीचे वाला होता है वो टोटल होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये इसका हिस्सा। 5 यदि पूरा काम है तो इन्होंने 2 यूनिट काम किया, लेकिन इन्होंने काम कितना किया, 36 यूनिट किया, तो 36 को 2 के बराबर रखेंगे क्योंकि काम तो इन्होंने 2 यूनिट किया ना इसके अकॉर्डिंग। तो कंप्लीट बनाने के लिए 18, इसमें 18 की गुना करनी पड़ेगी 36 बनाने के लिए 2 को। तो इसी तरीके से नीचे भी हम क्या करेंगे, 18 की गुना कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 90 यूनिट वर्क आ गया। तो 90 यूनिट काम जो है कंप्लीट काम है। अब इस काम को कौन करेगा, बबलू से कराना है। बबलू कितने दिन में करेगा, 90 दिन में कर देगा, क्योंकि पर डे कितना कर रहा है, 1 यूनिट वर्क कर रहा है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित एक कार्य का आधा हिस्सा एक दिन में कर सकता है, जबकि बबलू पूरा कार्य कर सकता है। ये आधा हिस्सा कर पा रहा है, वो पूरा कार्य कर सकता है। पूरा कार्य मतलब एक दिन में ही कर सकता होगा, जब इसने कुछ दिया नहीं तो उसका मतलब एक दिन में ही कर सकता है। बबलू कार्तिक से आधा कार्य एक दिन में करता है। बबलू कार्तिक से आधा कार्य एक दिन में करता है, मतलब कि कार्तिक यदि पूरा काम करता होगा तो बबलू कितना करता होगा, आधा करता होगा। उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है, कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। अमित कैन डू हाफ ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 1 डे। Amit can do half of a piece of work in 1 day, whereas Bablu can do full. बबलू कितना कर सकता है, 1 डे में फुल कर सकता है, ठीक। अमित कितना करता है, हाफ करता है, ठीक है, एक काम का आधा करता है एक दिन में। बबलू कैन डू हाफ द वर्क, बबलू कितना करता है, आधा काम करता है। एज कार्तिक इन 1 डे, जितना कि कार्तिक करता है उसका आधा काम करता है बबलू, ठीक है। द रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी ऑफ वर्क इज, तो एफिशिएंसी का रेशो निकालना है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। अमित है, बबलू है एंड कार्तिक है, ठीक है। हमेशा इसमें करना क्या होता है, इसको समझना आपको इस तरीके से है। जब भी उसने सेम कंडीशन पहले भी दी है और बाद में भी सेम कंडीशन दी है, भाई अमित और बबलू की भी सेम कंडीशन दी है, बबलू और कार्तिक की भी सेम कंडीशन दी है। जब भी इस तरीके से सेम कंडीशन दे दे, देखिए यहाँ पर अमित भी आधा काम कर रहा है बबलू से और बबलू भी आधा काम कर रहा है किससे, कार्तिक से, एक दिन के अंदर। दोनों कंडीशन में यही है। तो हम क्या करते हैं, कार्तिक से शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कार्तिक से शुरू कर देते हैं, या हम अमित से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए अमित से ही करते हैं शुरुआत, अमित है तो अमित से ही शुरू करते हैं। अमित यदि 1 यूनिट काम करा है तो बबलू ने कितना किया होगा, बबलू ने 2 यूनिट काम किया होगा। पहली कंडीशन उसने दी है क्या, यदि अमित ने 1 यूनिट काम किया है तो बबलू क्या करता है, 2 यूनिट काम करता है। अमित एक कार्य का आधा हिस्सा करता है, मान लीजिए वो कार्य 2 यूनिट था, ठीक है, तो ये कितना कर रहा है, एक ही आधा हिस्सा कर रहा है, मतलब 1 यूनिट कर रहा है। जबकि बबलू पूरा कार्य करता है, बबलू 2 का 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इनकी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है वो आता है, बबलू कार्तिक से आधा कार्य एक दिन में करता है। बबलू कार्तिक से आधा कार्य, ये आधा है, ये जो 2 यूनिट काम कर रहा है ये कितना है, ये आधा कार्य है किसका, कार्तिक का। तो कार्तिक पूरा करता होगा, पूरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई 4 का आधा ही तो 2 होता है ना, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, तो 4 का आधा 2 होता है, तो ये 2 यूनिट काम करता है, आधा कर रहा है, तो पूरा कितना होगा, 4 यूनिट होगा। तो मतलब कि क्या रेशो आ गया इन तीनों का, इन तीनों का रेशो आ गया 1:2:4। यदि ये 1 यूनिट करता है तो ये 2 यूनिट कर रहा है, और ये 2 यूनिट कर रहा है तो ये 4 यूनिट काम कर रहा है। समझ में आ गई बात। एक बार से फिर समझा देता हूँ। पहली सेंटेंस में इसने कहा है कि अमित एक कार्य का आधा हिस्सा एक दिन में कर सकता है। एक दिन में यदि ये आधा हिस्सा कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है, जबकि बबलू पूरा कार्य कर सकता है। यदि आधा कार्य कर रहा है 1 यूनिट, तो पूरा कार्य कितना होगा, 2 यूनिट होगा। तो यहाँ पर हमने 2 यूनिट लिख दिया, ठीक है। अब ये कहता है, दूसरी कंडीशन देता है, बबलू कार्तिक से आधा कार्य एक दिन में करता है। बबलू आधा कार्य करता है कार्तिक से, तो ये 2 यूनिट कर रहा है, तो पूरा कार्य कितना होगा, ये आधा है, तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। तो ये आपका एफिशिएंसी का रेशो आ गया। क्या आ गया, एफिशिएंसी का।
कार्य का रेशो आ गया। क्या आ गया? तो इसने अनुपात ही पूछा था हमारे से कि कार्य का अनुपात बताइए, तो एफिशिएंसी का रेशो आ गया 1:2:4। आई होप के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक आदमी कार्य करने में एक औरत से दुगना तेज है और एक औरत एक लड़के से दुगनी तेज है। यहाँ पे दुगना और ये भी दुगना तेज है। तीनों मिलकर एक कार्य 7 दिन में कर सकते हैं। एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा? चलिए देखते हैं। ए मैन इज ट्वाइस एज ए फास्ट एज ए वुमन, एज फास्ट एज ए वुमन, एंड ए वुमन इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए बॉय इन डूइंग वर्क। ठीक है। ऑल ऑफ देम, ए मैन, ए वुमन एंड अ बॉय, कैन फिनिश द वर्क इन 7 days। तो 7 days में तीनों मिलकर कर रहे हैं। एंड हाउ मैनी डेज ए बॉय विल डू इट अलोन। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट अ बॉय अलोन कैन डू इट इन हाउ मैनी डेज। फर्स्ट हमें क्या करना है इसमें? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी रेशो। we can use M for man, W for woman and B for boy. In the question, a man is twice as fast as a woman. If women work 1 unit in a specific point of time, the man will do 2 unit. तो यहाँ पर ये 2 यूनिट करेगा। किसी निश्चित समय में यदि ये 1 यूनिट काम करती है तो ये दुगना फास्ट तेज है, तो ये 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? नेक्स्ट कह रहा है कि एंड ए वुमेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए बॉय। एक वुमेन जो है दुगनी तेज है। तो यदि हम दूसरी की बात करें तो यदि बॉय किसी निश्चित समय में 1 यूनिट काम करता है, इन दैट पर्टिकुलर टाइम वुमेन विल डू 2 यूनिट। तो ये क्या करेगी? 2 यूनिट काम करेगी वुमेन। तो इनका रेशो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है। तो मैं वैसे आपको रेशो के चैप्टर में ये कराऊंगा कि किस तरीके से आपको ये करना है। तो आप इसको क्या करते हैं, जहाँ पर खाली जगह होती है उसको आप ऐसे कर देते हैं। ठीक है। जहाँ पर खाली जगह है उसके बराबर वाला उठा के रख लेते हैं। 2 को यहाँ पर रख लेंगे उठा के। ठीक है। इस 2 को हम यहाँ पर उठा के रखेंगे, इस 1 को हम यहाँ पर उठा के रखेंगे। जो खाली जगह है उसको हम फिलअप करते हैं बराबर वाले से। कर दिया। अब क्या करेंगे, हम टावर में मतलब कॉलम में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ऊपर से नीचे की ओर क्या करेंगे, गुना करेंगे। इनके गुना कर देंगे, इसकी भी गुना कर देंगे। ठीक। तो 2 दूनी 4 अनुपात 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो 4 अनुपात 2 अनुपात 1 का क्या आ जाता है, अनुपात आ गया। तो हमें जब अलग अलग रेशो दे रखे हों तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको कंबाइंड कर लेते हैं रेशो को। तो 4:2:1। या दूसरा तरीका क्या है, एम वुमेन से कितना तेज है ये वुमेन 1 यूनिट काम करती है तो ये 2 यूनिट काम करती है। इसी तरीके से वुमेन बॉय से बात करें तो कितना करती है, बॉय 1 यूनिट काम करता है, वुमेन 2 यूनिट काम करती है। अब देखिए वुमेन यहाँ पर भी है, वुमेन यहाँ पर भी है, कॉमन क्या है, वुमेन है। तो वुमेन को एक जैसा बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 2 की गुना कर दें। जब नीचे गुना करेंगे 2 की तो ऊपर भी 2 की गुना करेंगे। ठीक है। नीचे 1, इसको यहाँ पर 1 की गुना करेंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 की गुना करेंगे। कितना आ गया, 2 दूनी 4/2 और 2 एकम 2/1। तो क्या रेशो आ गया, सेम रेशो आ गया। तो ये अनुपात आ जाता है इनका। क्या आता है, एफिशिएंसी का रेशो। तो क्षमता कितनी है इनकी, तो क्षमता आ गई 4:2:1। आगे देखिए क्या कहता है, तीनों मिलकर एक काम को 7 दिन में करते हैं। ठीक है। मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 7 days में कर रहे हैं एक काम। कितना काम करते हैं तीनों मिलके, तीनों मिलके करते हैं जी, ये 4 यूनिट पर डे करता है, 2 यूनिट पर डे करता है, ये 1 यूनिट पर डे करता है। 4 और 3 7 यूनिट पर डे काम करेंगे, 7 यूनिट पर डे काम करेंगे, 7 यूनिट पर डे काम करते हैं। टोटल काम कितना हो गया, 7 7 7 49 यूनिट्स। टोटल वर्क आ गया 49 यूनिट्स। ठीक। अब क्या कहता है, एक लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। एक लड़का जो है 1 यूनिट काम करता है, तो खाली बॉय की बात कर रहे हैं, तो 1 यूनिट पर डे काम करेगा। तो कितने दिन में करेगा, 49/1 इक्वल टू क्या, 49 days। तो आपका आंसर आ जाता है 49 days। ठीक है। देखिए मैं आपको फिर भी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो ये सवाल जो हैं सेकंडों में होने वाले सवाल हैं, लेकिन लिखवाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम ही इन सवालों को कर रहे होंगे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर
बहुत ही आराम से आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ठीक है, इसलिए ज़्यादा लिख रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अर्जुन, बिट्टू और सिट्टू, ये बिट्टू है और एक सिट्टू है, ये दोनों, ये क्या है, सिट्टू है, सिट्टू। अर्जुन, बिट्टू और सिट्टू किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। अर्जुन बिट्टू से दुगना तेजी से कार्य करता है और सिर्फ 2 से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। शिव अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है थोड़ा सा, मैं आपको इंग्लिश में देखता हूँ, इंग्लिश में सही है। अर्जुन, बिट्टू एंड सिट्टू कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days। अर्जुन कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बिट्टू एंड थ्राइस फास्टर देन सिट्टू, ठीक है। देन द नंबर ऑफ डेज सिट्टू अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इज। सिट्टू का पूछा है। देखिए हिंदी में थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है, तो इंग्लिश को हम सही समझते हुए करेंगे इस क्वेश्चन को। अर्जुन, बिट्टू और सिट्टू कंप्लीट कर सकते हैं काम को 6 दिन में। अर्जुन कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बिट्टू, बिट्टू से दुगना तेजी से काम करता है, मतलब बिट्टू यदि 1 यूनिट काम करता है तो अर्जुन 2 यूनिट काम करता है। और सिट्टू से 3 गुना तेजी से काम करता है। किसकी बात हो रही है? बिट्टू की ही बात, अर्जुन की बात हो रही है। अर्जुन बिट्टू से तो 2 गुना तेजी से काम करता है और सिट्टू से 3 गुना तेजी से काम करता है। तो बेसिकली क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर 2 गुना और 3 गुना आ गया, तो कुल मिला के 6 लिख लेंगे, ठीक है। अर्जुन, बिट्टू एंड सिट्टू, तो यहाँ पर इसने 2 गुना तेजी का है और 3 गुना तेजी का है, तो दोनों की तीनों की गुना कर लो, कितना आ गया? 6 आ गया। तो यदि ये 6 यूनिट काम करता है तो ये दुगना तेजी कैसे काम कर रहा है? किससे? बिट्टू से। तो बिट्टू से दुगना है तो उसका आधा कर दो, कितना आएगा? 3। तो 3 का दुगना करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो मतलब कि अर्जुन यदि 6 यूनिट काम कर रहा है तो बिट्टू कितना कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। या यदि 3 यूनिट काम करे तो दुगना की तेजी से काम करे तो मतलब दुगना काम करेगा, कितना करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। इसी तरीके से इसका 3 गुना है तो 3 से हम 6 को भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 2 यूनिट काम करता है तो इसका 3 गुना काम तेजी से काम कर रहा है, तो 2 3 6, तो 6 यूनिट क्या आ गया? अमित का आ गया। तो ये क्या आ गया? ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, क्षमता का अनुपात आ गया इनका, ठीक है। या आप कह सकते हो दूसरी लैंग्वेज में पर डे वर्क आ गया इनका। क्या आ गया? पर डे वर्क, प्रतिदिन का कार्य। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। तो ये 6 दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिन में कर रहे हैं, पर डे कितना करेंगे? 6 3 9 2 11 यूनिट पर डे काम करेंगे, ठीक है। कितने दिन में कर रहे हैं? तीनों मिलकर, अमित प्लस बिट्टू प्लस सिट्टू, कितना कर रहे हैं जी? 6 दिन में कर रहे हैं। 6 दिन में कर रहे हैं, कितना? 11 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना यूनिट काम हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा आपका 66 यूनिट्स। किसका पूछा है? किसका पूछा है? सिट्टू का पूछा है। सिट्टू कहाँ है? 2 यूनिट पर डे काम करता है। चलिए कोई बात नहीं, 2 यूनिट पर डे काम करेगा सिट्टू। तो सिट्टू का बताओ जी कितना? 66 यूनिट कितने दिन में करेगा? 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया? 33 डेज। कितना आ गया? 33 डेज में ये इस काम को क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आता तो 1 से 2 बार आप इसको यूज चला के देख सकते हैं वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनील एक कार्य को 4 दिन में जबकि दिनेश उसको 6 दिन में पूरा करता है। रमेश सुनील से 1.5 गुना तेजी से कार्य करता है। तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। सुनील कंप्लीट्स ए वर्क in 4 days, whereas Dinesh complete the work in 6 days. Ramesh works 1.5 times as fast as Sunil. The 3 together can complete the work in. कितने दिन में करेंगे? तीनों के तीनों कंप्लीट। सबसे पहले सुनील का दिया है और दिनेश का दिया है, ठीक है। ये 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। पहले हम वर्क निकाल लेते हैं इनका। क्या निकाल लेते हैं? वर्क। तो 12 यूनिट टोटल वर्क मान लिया, 12 यूनिट, तो ये 3 यूनिट पर डे काम करेगा और ये 2 यूनिट पर डे काम करेगा। अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कहता है रमेश सुनील से 1.5 गुना। रमेश जो है सुनील से, सुनील और रमेश की बात हो रही है। सुनील 1.5 गुना तेजी से कार्य करता है। 1.5 गुना का मतलब होता है 1/2, 3/2, ठीक है। सुनील से 1.5 गुना तेजी से कार्य करता है। कौन? रमेश करता है 1.5 गुना तेजी से। तो कहने का मतलब यह है, ध्यान रखिएगा, जिससे करता है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो होता है नीचे वाला। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिससे कंपैरिजन हो रहा है 1.5 गुना तेजी से कह रहा है ना, तो
जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो क्या है, वो नीचे वाला होता है। ठीक है, तो यदि इसने कहा है कंपैरिजन किससे कर रहा है, सुनील से कर रहा है, किससे कर रहा है, सुनील से 1.5 गुना तेजी से, तो से यहाँ पर आ रहा है, सुनील से 1.5 गुना तेजी से काम करता है, तो सुनील कितना कर रहा है 2, और रमेश कितना कर रहा है ये। और वैसे भी जब आपको भिन्न दे रखी है तो समझ लीजिएगा, जो ज़्यादा कर रहा है वो ऊपर वाला, जो नीचे कम कर रहा है नीचे वाला, ये भी समझ सकते हो। लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए, जब भी भिन्न दे दे कि वो 3/2 गुना तेज़ी से काम कर रहा है, 5/4 गुना तेज़ी से काम कर रहा है, कुछ भी दे दे, तो ध्यान रखिएगा जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे वाला होता है। ठीक है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, सुनील से हो रहा है, तो सुनील नीचे वाला रहेगा, सिंपल सी बात है, और ऊपर वाला जो दूसरा है वो रहेगा। तो यहाँ पर आता है, यदि ये 2 यूनिट काम करेगा तो ये क्या कर रहा है, ये 3 यूनिट काम करेगा। कौन करेगा, सुनील। तो सुनील तो यहाँ पर 3 यूनिट ही काम कर रहा है, गौर से देखिए 3 यूनिट ही काम कर रहा है, कौन, सुनील। तो हमें किसका पूछा है, हमारे से पूछा है इसका, रमेश का। रमेश कितना कर रहा है, 2 यूनिट काम करेगा पर डे। ठीक है, सुनील 3 यूनिट पर डे काम करेगा, तो ये 2 यूनिट पर डे काम करेगा। तो यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, यहाँ से आपको इससे समझना था कि 1.5 गुना तेज़ी से काम करता है, मतलब 3/2 गुना तेज़ी से काम कर रहा है। किससे, सुनील से। तो सुनील नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, रमेश हो गया। तो यदि 2 यूनिट से काम कर रहा है, ये 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है, तो 3 यूनिट पर डे काम करेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशो आपका ये आ गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसने पूछा तीनों के तीनों कितने दिन में करेंगे, तो हमें सुनील चाहिए प्लस दिनेश चाहिए प्लस रमेश चाहिए। ठीक है ना, तीनों के तीनों से पूछा है, तो ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा, ये भी 2 यूनिट काम करेगा, तो 3 + 2 कितना आ गया, 7 यूनिट पर डे काम करेगा। तो 7 यूनिट पर डे काम करें तो 12 यूनिट काम करेगा 7 यूनिट पर डे के हिसाब से, 7 × 1 = 7, 5/7 डेज। कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर इस काम को, एक सही 5/7 दिन में ये तीनों के तीनों इस काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दो मजदूर अर्जुन और बिल्लू किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, मिलकर पूरा कर लेते हैं। यदि अर्जुन अपनी क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य करे तथा बिल्लू अपनी क्षमता की 3 गुनी क्षमता से कार्य करे, तब कार्य 3 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन को अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अर्जुन का पूछा कितने दिन में कार्य पूरा करने में समय लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है ये। अर्जुन और बिल्लू किसी कार्य को, इंग्लिश में पढ़ देता हूं एक बार। वर्कर अर्जुन एंड बिल्लू वर्किंग टुगेदर completed a job in 5 days. If Arjun worked twice as efficiently as he actually did, and Billu worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days. कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। तो आपको बताना है कि अर्जुन कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके समझ में आएगा अच्छे से। देखिए एक तो आता है ये 5 दिन में कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है, अर्जुन और बिल्लू है। क्या है, अर्जुन और बिल्लू है। ठीक, और यहाँ पर ये क्या करता है, ये आता है 3 दिन में कर रहा है। अब बात को समझने की कोशिश क्या करनी है, मान लीजिए अर्जुन A यूनिट पर डे काम करता है, मैंने अर्जुन की A से A यूनिट पर डे काम करा दिया। ठीक, और बिल्लू जो है, ये जो बिल्लू है ये B यूनिट पर डे काम करता है। क्या करता है, इतने यूनिट पर डे काम करता है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर ये अर्जुन जो है इसकी क्षमता जो है मॉडिफाई की गई है। क्या करी गई है, इसने कहा है ना कि 3 गुना, इसने बोला है कि भाई अपनी क्षमता से कार्य करे तथा 3 गुनी दुगनी क्षमता से कार्य करे। यदि अर्जुन अपनी क्षमता की दुगनी क्षमता से, मतलब कि अब यहाँ पर ये 2 यूनिट काम करेगा, तो 2A यूनिट काम करेगा। और ये जो बिल्लू है ये अपनी क्षमता की 3 गुनी क्षमता से कार्य करे। 3 गुनी का मतलब 3B। पहले B यूनिट पर डे काम करता, तो यहाँ पर 3B यूनिट पर डे काम करेगा। तो बताना है कि भाई अर्जुन का अकेले का पूछा है, चलिए अर्जुन का पता है तो अर्जुन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर समझ में आने की बात क्या है कि टोटल वर्क मानना है, तो फिर भी यहाँ 5 डेज और 3 डेज है, तो हमने टोटल वर्क कितना मानना है, 15 मानना है। कितना मानना है, 15। तो यहाँ पर 5 3 जा 15, तो ये बराबर किसके आ जाएगा, ये 3 के आ जाएगा बराबर। ठीक है, 3 5 जा 15, तो ये कितना आ जाएगा, 5 यूनिट के बराबर आ जाएगा। मतलब ये काम जो है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई, a प्लस बी जो है वो है 3 यूनिट, और 2a प्लस 3b कितना है, 5 यूनिट। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन आगे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, हमें तो a का निकालना है, तो b को बराबर कर लेते हैं। b को बराबर करने के लिए यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी 3 से कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से गुना करते हैं, 3 3 जा 9, 3b और 3a जा 3a। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या करी है, इसमें 3 से गुना कर दी, क्योंकि हमें क्या करना था, b को एलिमिनेट करना था यहाँ पर। तो b को एलिमिनेट कर दिया, माइनस 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 कितना आ गया, माइनस के 4 बचे हैं, और यहाँ पर कितना आ गया, a, वो भी माइनस के। ठीक है, तो माइनस से माइनस, तो इक्वल टू a इक्वल टू 4। पूछा क्या है, पूछा है कि भाई ये अर्जुन कितना का यूनिट काम करता है, 4 यूनिट पर डे काम करता है। कितना करता है, 4 यूनिट पर डे काम करता है। आ गया ना हमारे पास, a का मान आ गया 4 यूनिट पर डे। कितना आ गया, 15 यूनिट काम कराना है, 15 यूनिट काम कराना है। ये तो पूछा है कि अर्जुन विल रिक्वायर अलोन टू कंप्लीट द वर्क अलोन, तो 4 आ गया। 4 3 जा 12 एंड 3/4 डेज में क्या करेगा ये इस काम को कंप्लीट करे। तो अर्जुन अकेला कितने दिन में करेगा, अर्जुन अकेला 3 सही 3/4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन इजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, बस समझने की ज़रूरत है आपको। 1 से 2 बार भी देख सकते हैं वीडियो को यदि समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अर्जुन बिल्लू से 3 गुना बेहतर कामगार है। अर्जुन बिल्लू से 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह किसी कार्य को करने में बिल्लू से 60 दिन कम लेता है। ठीक है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अर्जुन है और बिल्लू है, 3 गुना बेहतर कामगार है, कौन, बिल्लू से। तो बिल्लू 1 यूनिट काम करता है, तो ये 3 गुना बेहतर है, तो ये 3 यूनिट काम करेगा। एफिशिएंसी का रेशो आ गया। ठीक, चलिए टाइम का रेशो क्या आएगा, क्योंकि देखिए टाइम की बात इसने कर दी है, 60 दिन कम लेता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले टाइम का रेशो निकाल लेते हैं। 1:3, आपको बताया कि अपोजिट होता है। यहाँ पर कितने यूनिट कम ले रहा है, ये टाइम 2 यूनिट कम ले रहा है, जो कि इसने कहा है 60 दिन के बराबर है। इसने कहा है ना 60 डेज कम लेता है, तो 60 दिन के बराबर है, कितना गुना, 30 गुना। तो एक्चुअल में पूछा क्या है, पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में, तो हम एक का निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक का निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया, 30 गुना। तो b कितना करेगा, b वाले के साथ में गुना करी, तो हमने क्या कर दिया, ये 90 डेज। तो b 90 डेज ले रहा है, a कितना लेगा, 30 से मल्टीप्लाई करें 30 डेज लेंगे, तो वही 60 दिन कम लेने वाला है। तो यहाँ पर 90 डेज में अब हमें क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है। हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए b क्या करता है, 90 डेज में काम करता है, कितने यूनिट पर डे काम कर रहा है, 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है। टोटल वर्क कितना हो गया, 91 × 90 यूनिट पर डे काम करेगा, टोटल वर्क आ गया। क्या करना है जी, क्या दोनों को मिलकर करना है। a प्लस बी कितना करेंगे, a 3 यूनिट काम करता है और ये 1 यूनिट करता है, मतलब ये 4 यूनिट पर डे काम करने वाले हैं। ठीक है, 90 बटे क्या आएगा, 4, मतलब कि 22 सही 1/2 दिन में ये क्या होगा, कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलकर इस कार्य को। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अमित बबलू से 50% अधिक क्षमतावान है। कार्तिक बबलू और अमित के द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा काम ही कर पाता है। यदि कार्तिक अकेला 20 दिन में यह कार्य करता है, तब अमित और बबलू और कार्तिक तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। Amit is 50% as efficient as Bablu. Karthik does half of the work done by Amit and Bablu together. Okay. If Karthik alone does the work in 20 days, then Amit, Bablu and Karthik together can do it in how many days? ठीक, तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, देखते हैं। अमित एंड बबलू 50%, फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए परसेंटेज है, तो इसका मतलब होता है 1/2। कितना होता है 50% का मतलब 1/2 बटे 100 कर लेना, 1/2 आ जाएगा। मतलब कि अमित बबलू से 50% क्षमतावान है।
अमित बबलू से, तो किससे, बबलू से है ना, बबलू से। तो मैंने आपको बताया है जिससे होता है, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो नीचे आ गया। बबलू तो है 1 यूनिट काम करता है, तो अमित कितना करेगा, अमित करेगा, बबलू 2 यूनिट काम करते हैं तो अमित कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा, क्योंकि कंपैरिजन बबलू से हो रहा है, 50% क्षमतावान है, 50% मतलब 1/2। तो ये 1 यूनिट काम करेगा तो ये 2 यूनिट काम करेगा। चलिए ठीक है। अब कहता है कि यदि कार्तिक अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है, अभी इससे पहले भी कुछ था क्या भाई, अमित के द्वारा, हाँ, कार्तिक बबलू और अमित के द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा काम ही कर पाता है। तो कार्तिक कितना कर पा रहा है, ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ये कितना कर रहेगा, ये 1.5 ही काम कर पाएगा, 1.5 यूनिट काम ही कर पाएगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसने कहा है ना कि कार्तिक जो है बबलू और अमित के द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा ही काम कर पाता है, ये 3 यूनिट काम कर पा रहे हैं, तो पर डे ये कितना कर पाएगा, ये 1.5 ही यूनिट काम कर पाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है, अब इस रेशो को हम क्या करते हैं, ये पॉइंट में आ गया तो अच्छा नहीं लगता, तो ये 3 इसमें 2 की गुना कर देते हैं, इसमें 2 की गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 की गुना करते हैं, तो रेशो आपका आ जाता है 3:4:2:3। तो ये आपका रेशो आ गया। तो ये इनकी यूनिट्स आ गई, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं। कार्तिक की बात करें तो 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है। चलिए, और ये कहता है 20 दिन में करता है। यदि कार्तिक अकेला कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो कितना काम करेगा, 60 यूनिट काम करेगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60 यूनिट, क्योंकि ये करता है पूरा काम 3 यूनिट पर डे के हिसाब से 20 दिन में कर देता है, 60 यूनिट काम आ गया। तीनों मिलके कराने हैं, A+B+K, कितना आ गया, तो ये कितना करेंगे तीनों मिलकर, 2+4+3, 9 यूनिट पर डे। ठीक है। तो 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे, बटे 9, कितना आ गया, 20/3, 6 सही 2/3 दिन में। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 सही 2/3 दिन में ये इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्पित किसी कार्य को 9 दिन में करता है यदि भारती अमित से 50% अधिक क्षमतावान है, तब भारती अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। ठीक है। अमित अकेला तो 9 दिन में कर रहा है। ठीक है। अब इसने ये क्लोज जो दी है, यदि भारती 50% अधिक क्षमतावान है, फर्स्ट मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ एक बार आपको। अर्पित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days इफ भारती इज 50% more efficient than Arpit, then in how many days can Bharti do the same work। ठीक है, देख लेते हैं। इसने कहा है कि भारती 50% मोर एफिशिएंट है, किससे, अर्पित से। तो 50% मोर एफिशिएंट, 50% मोर। अब देखो 50% मोर आ गया, क्या लिख दिया, मोर। मोर का मतलब होता है 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है। अब इस मोर की बात करें तो कैसे होता है, इस मोर से बनता है 2। यदि नीचे वाला किसका होगा, मैंने आपको बताया था अभी, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका, अर्पित, ये अमित से। क्या लिखा है यहाँ पर, अमित लिख दिया, ये अमित है। ठीक है ना, अमित। तो अमित से 50% अधिक क्षमतावान है। ठीक है, 50% है अमित से, तो ये नीचे वाला क्या होगा, अमित। अमित से 50% अधिक क्षमतावान है, मतलब अमित यदि 2 यूनिट काम करता है तो 50% का मतलब 1 यूनिट अधिक काम करेगी, मतलब कि ये 2 यूनिट काम करता है अमित, तो ये कितना करेगी, भारती 3 यूनिट काम करेगी। जब वो अधिक कह दे तब आपको इस तरीके से करना है क्वेश्चन। क्या करना है, 50% का मतलब होता है 1/2, और किससे कंपेरिजन हो रहा है, अमित से हो रहा है, तो अमित तो नीचे वाला हो गया। ये अधिक है, ये क्या है, 50% अधिक क्षमतावान है। यदि कहता 50% क्षमतावान है तो फिर ये 1 यूनिट आ जाता बी का, कि भारती क्या होती, 1 यूनिट काम करती, अमित 2 यूनिट काम करता तो भारती 1 यूनिट काम करती। लेकिन इसने कहा है अधिक है, तो क्या करेंगे, भारती यदि अमित यदि 2 यूनिट काम कर रहा है तो ये क्या करेगी, 2 + 1 यूनिट मतलब 3 यूनिट काम करेगी भारती। अमित से 50% अधिक है तो इसे 1 जो है हम अमित के उसमें जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 3/2। तो हमारे पास क्या आ गया, अमित और भारती का रेशो आ गया है, एफिशिएंसी का, क्षमता का कितना, 2:3 का रेशो आ गया है। चलिए क्या कहता है सुन लीजिए। अमित कितना करता है भैया, अमित करता है 2 यूनिट पर डे काम।
कितने दिन में काम कर देता है? 9 दिन में कंप्लीट कर देता है जी काम को। तो कितने यूनिट काम आ गया? 18 यूनिट टोटल वर्क आ गया। पूछा गया है भारती कितने दिन में करेगी, तो ठीक है भारती का देखो भाई कितना यूनिट करती है, 3 यूनिट करती है पर डे काम। कितने दिन में करेगी भाई? 18/3, 6 डेज में कर देगी जी आपका आंसर। तो 6 डेज में भारती अकेली इस कार्य को कंप्लीट कर देगी। साथियों आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए प्रैक्टिस के क्वेश्चन, अगली टाइप के संबंधित प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेके आए हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो यदि पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।